हैं और दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हुए इस पर बात करते हैं। गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए मोदी सरकार की तरफ से शुरू की गई नमामि गंगे परियोजना के तहत हो रहे कार्यों में दिल्ली और बिहार पिछड़ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। इसमें से इस साल के शुरुआत तक कोई भी परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के लिए स्वीकृत करीब 47 परियोजनाओं में से केवल 6 ही पूरी हो सकी है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की 49 परियोजनाओं में से केवल 34 पर काम पूरा कर लिया गया है। जबकि हरियाणा की बात करें तो यहां पर केवल 2 परियोजनाएं आई थी जिनको हरियाणा सरकार ने पूरा कर लिया है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या है नमामि गंगे मिशन परियोजना? केंद्र सरकार ने 2014 में शुरू किया था काम। गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कई कार्यों की शुरुआत की। नमामि गंगे के फ्लैगशिप के तहत 8 राज्यों में इसकी गतिविधियां शुरू हुई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां चालू की गई। 28,790.66 करोड़ रुपए की लागत वाली 310 परियोजनाएं स्वीकृत। क्या है नमामि गंगे मिशन परियोजना में शामिल? मुख्य तौर पर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी तट विकास, नदी सतह सफाई, घाट एवं शवदाह, संस्थानिक विकास, जैविक विविधीकरण संरक्षण, वन रोपण एवं ग्रामीण जल निकास प्रणाली मुख्य रूप से शामिल हैं। कितनी परियोजनाएं हुई पूरी? शुरू में करीब 116 परियोजनाएं पूरी हुई। उत्तराखंड में घाट और शवदाह परियोजना की संख्या 10 थी और घाट और शवदाह के लिए 192.06 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई। 177.18 करोड़ रुपए खर्च कर 9 परियोजनाएं पूरी कर ली गई। सीवेज अवसंरचना की 34 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाएं पूरी हुई। उत्तराखंड में वन रोपण की 4 परियोजनाओं में से 2 पूरी हुई। उत्तर प्रदेश में सीवेज अवरचना की 50 में से 16 परियोजनाएं पूरी। घाट और शवदाह की 15 में से 11 परियोजनाएं पूरी। झारखंड में घाट एवं शवदाह की 4 में से 3 परियोजनाएं पूरी। पश्चिम बंगाल में 29 में से 24 परियोजनाएं हुई पूरी। वन रोपण में झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की 4 परियोजनाओं में से हर राज्य ने 2 परियोजनाएं की पूरी। उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत 5 में से 2 परियोजनाओं पर काम पूरा। कौन सी परियोजनाएं पूरी नहीं हुई? उत्तराखंड में सफाई की योजना नहीं हुई पूरी। उत्तराखंड में 1 परियोजना थी, वो भी पूरी नहीं हुई। यूपी में 2 परियोजना थी, इसमें से 1 पर भी काम पूरा नहीं हुआ। तो गंगा को स्वच्छ करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2014 में जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट लेकर आया गया और उसके बाद जो है इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया, परियोजनाएं तय की गई। इसमें जो छोटे, इसको चरणबद्ध तरीके से बांटा गया। जो छोटे काम है उनको 5 साल में पूरा किया जाएगा, जो लंबे काम है उनको 10 साल में पूरा किया जाएगा। इस तरीके से इसमें काम चल रहा है। लेकिन अभी तक हम देखें शुरुआती चरण में जो है 116 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ परियोजना ऐसी हैं जिन पर काम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाई है। काम जो है धीमी गति से चल रहा है। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक ठाकुर जुड़ गए हैं। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अशोक जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमामि गंगे परियोजना की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसमें हरियाणा की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए तो इन राज्यों में जो प्रोजेक्ट्स थे, जो परियोजना थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन बिहार, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जो परियोजनाएं थी वो धीमी गति से चल रही हैं, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं देखिए, जहाँ तक नमामि गंगे परियोजना का सवाल है तो उस पर काफी तेजी से काम किया गया था और जब नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल आया जी। तो उस दौरान जो है
जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाकर इस काम में और तेजी लाने का प्रयास किया गया है। जी। गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत ही पर्यावरण पर काफी अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति होने के नाते उनको इस बड़े प्रोजेक्ट का काम सौंपा गया है और बहुत तेजी से केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेशन का काम जो है चल रहा है। जी। तो जहाँ गति धीमी है उसके कुछ स्थानीय कारण हो सकते हैं। राज्य सरकारें कम सहयोग भी करती हैं, कई बार उसके राजनीतिक कारण भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है और जैसा कि लक्ष्य तय किया गया था, हम थोड़ा लक्ष्य से पीछे जरूर है लेकिन लक्ष्य की तरफ से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अधिकतर प्रोजेक्ट जो है वो पूरे कर लिए। जी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकारें भी आपकी हैं लेकिन वहां पर भी बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में करीब 47 परियोजनाएं थी जिसमें से केवल 6 पूरी हुई हैं। तो इन 47 बाकी जो बची शेष जो परियोजनाएं उनको पूरा करने में और कितना समय लग जाएगा? यहाँ पर साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि रफ्तार बहुत धीमी है परियोजनाओं को पूरा करने की। नहीं, देखिए कुछ परियोजनाएं धीमी जरूर है लेकिन ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो शुरू होकर उस पर काम नहीं चल रहा हो। तो देरी भले ही हो सकती है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन सभी परियोजनाएं जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और अब चुनाव का वातावरण है, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो नई सरकार के गठन के बाद जो उसमें और अधिक तेजी आए। जी, लेकिन सर जो डेडलाइन तय की गई है अगर इसी गति से परियोजनाओं पर काम चलता रहा तो क्या हम उस डेडलाइन में इन तमाम परियोजनाओं को पूरा होते हुए देख पाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गंभीरता केंद्र सरकार ने दिखाई और जिस तरह से मैंने बताया कि अलग से मंत्रालय बनाकर इस काम पर तेजी लाने का जो प्रयास केंद्र सरकार कर रहा है और प्रधानमंत्री स्वयं इसमें जो है वो उनका बहुत गहरा इंटरेस्ट भी है, तो मुझे विश्वास है कि देखते हुए जो राज्य सरकारों में थोड़ी बहुत चिंता है उसको समय रहते हम इस परियोजना को जो तय समय है उसके अंदर पूरा करने का हर संभव प्रयास जो है सरकार करेगी। यहाँ पर एक सवाल और ये उठता है कि क्योंकि बजट की स्वीकृति तो जब ये परियोजना शुरू की गई थी उसी दौरान 20,000 करोड़ की बजट की स्वीकृति उसी दौरान कर दी गई थी, तो यहाँ पर क्या ये भी माना जा सकता है कि बजट की कमी के चलते भी इसमें इनकी गति में धीमी हम देख पा रहे हैं, इनकी गति धीमी है विकास कार्यों की? देखिए जहाँ तक योजना बनाने के समय बजट प्रावधान का विषय था तो उसमें बजट किया गया था। ये जरूर है कि जब मंत्रालय अलग से बना तो इसका बजट तो अलग मंत्रालय बनाने का मतलब भी यही था कि इस अभियान के लिए जो जल शक्ति मंत्रालय का बजट जो है वो पहले के मुकाबले काफी बड़ा हुआ, तो सरकार ने उस पर ज्यादा बजट दिया है। कोरोना के कारण हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ समय के लिए इसमें स्थिरता आए, लेकिन पैसे की कमी जो है इस अभियान में आएगी नहीं, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है और बजट की किसी प्रकार की कोई कमी सरकार ने रखी नहीं। जी ठीक है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा भी जुड़ गए हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, नमामि गंगे परियोजना की हम बात कर रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो परियोजनाएं वहां पर निर्धारित की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। खासतौर पर बिहार की हम बात कर ले, हिमाचल की हम बात कर ले, केवल उत्तराखंड और हरियाणा ही ऐसे 2 राज्य हैं जो अपनी परियोजनाओं, हरियाणा तो अपने 2 जो परियोजनाएं मिली थी उसको पूरा कर चुका है, उत्तराखंड 34 परियोजनाओं को पूरा कर चुका है, लेकिन बाकी शेष बचे राज्य जो हैं वो काफी पीछे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, नमामि गंगे की जब परियोजना गवर्नमेंट की चली थी तो उस वक्त उमा भारती जी को इसका चार्ज दिया गया था, जी। आपको याद हो तो? जी जी। और उनको कहा था कि गंगा सफाई, लेकिन 40-42 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इतना इसका बजट था, तो उसके बाद भी रिजल्ट जब कुछ नहीं आया, बस उसका वही पानी दूषित, वही गंदगी, वही सारी चीजें थी, तो उसके ऊपर फिर चर्चा की गई, फिर मंत्रालय को चीजें की गई। सरकार का एजेंडा, सरकार का टारगेट घोषणाएं करना तो बहुत होता है, लेकिन हमको ये लगता नहीं है कि चूंकि आप किसी भी चीज में उठा के देख लीजिए, आपको अगर मेरे कहने पे नहीं, आप उसके ट्विटर पर और नेट पर अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगी तो अभी भी रिजल्ट वही नील बटा नील है। प्रगति जो कहा था इन्होंने कि हम पिछले 5 साल में परिवर्तन ला देंगे, 5 साल में मैं समझता हूँ 18 से 20% भी रिजल्ट नहीं आया है उसका। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े हैं जो आपको उस पे नेट पे मिल जाएंगे और गूगल पे मिल जाएंगे।
और अब सरकार, चूंकि कोविड का तो बहाना है, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की पहले से ही खत्म हुई पड़ी थी, नौकरी रोजगार पहले ही खत्म हुए पड़े थे, तो मुझे लगता नहीं है कि नमामि गंगे की सफलता इस सरकार को, जिस टारगेट को लेकर चली थी सरकार, उस अपने अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए जो साधन थे, संसाधन थे, सरकार ने डाइवर्ट कर दिए वो, और इसकी वजह से वो चीज अधूरी रह गई। जी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो है, क्योंकि गति तो पहले ही धीमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल भी अब यहाँ पर एक बाधा बन गया, और अब ये मान लिया जाए कि और इससे जो गति है वो धीमी होगी। शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो धीमी गति से चल रहा है, डेडलाइन तक पूरा हो पाएगा नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले से चली आ रही परियोजनाएं अभी अधम में है, और ऐसे में कोरोना काल चल रहा है तो अभी सभी चीजें बंद है। ऐसे में इसकी गति और धीमी होने की ही उम्मीद यहां पर है। अब सरकार इसमें कैसे तेजी लाएगी, ये देखने वाली बात यहां पर अहम होने वाली है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।